बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू marketsweb.com। आज काफ़ी अरसे के बाद हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसकी इतना अरसा यूट्यूब पे गायब रहने की भी कुछ सर्टन वजूहात हैं। उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि एक डिसर्ट में हुआ था कि व्यूज़ नहीं होते हैं। वो जो फॉलोअर्स रिक्वायर्ड हैं 1000 का जो माइलस्टोन है उसको अचीव करने के लिए, वो भी अभी तक हम अचीव नहीं कर सके हैं। उसकी वजह से हम जो लाइव सेशंस हमारा प्लान था कि हम यूट्यूब पे आके करेंगे, तो वो अभी तक नहीं हो सका है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियोस को जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें। एक कम्युनिटी जो है हमारी बिल्ड हो जाए यूट्यूब के ऊपर, ताकि हम अच्छे से मतलब सर्विसेज जो हैं, अपने फ्री सर्विसेज जो हैं, वो अपने नाजरीन को दे सकें। चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता चलूँ कि हमारी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती है। हम कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करते हैं, नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, तो लिहाजा कोई ब्लेम है क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, फाइन, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेंगे इंडेक्स के बारे में। कैसी 100 का जो इंडेक्स है उसमें अगर हम देखें तो ये जो हाई यहाँ पे बना है Web3 का, ये लो टाइम फ्रेम में 15 मिनट का इंट्राडे का चार्ट है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस हाई के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो एक हाई डिग्री लेवल पे जो कंसोलिडेशन है वो फेज शुरू होना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। अगर हम देखें तो यहाँ इसके बाद एक जो ड्रॉप हमें देखने को मिला है, दैट मे बी कंसिडर्ड एंड 5 ओवरलैपिंग वेव्स एज अ लीडिंग डायगोनल इन ब्लू वेव 1। तो यहाँ पे एक लीडिंग डायगोनल बना है ब्लू 1 की। ये भी एक जो मोटिव वेव्स की एक किस्म है। तो जब हमें इस तरह की वेव्स मिल जाती हैं, वेव 1 मिल जाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट एक 3 वेव्स का पुल बैक हमें रिक्वायर्ड होगा। तो ये जो पुल बैक है अभी तक आज देखें, रूल्स तो पूरे हो चुके हैं इस पुल बैक के लिए, लेकिन स्टिल यहाँ पे इसको कंप्लीट होने के लिए रूम अभी भी बाकी है। हम इसको काउंट कर सकते हैं वेव ए, एक ट्रायंगल में वेव बी, एंड नाउ वेव सी के लिए जो मार्केट है वो मजीद थोड़ी सी वो बुलिश ज़रूर जानी चाहिए। हो सकता है कि अपर लाइन ऑफ द करेक्टिव चैनल जो है इस तक ये अप्रोच कर सकती है, जहाँ पे वेव 2 का जो टर्मिनेशन लेवल है वो भी यहाँ अभी तक मीट नहीं हो चुका। दैट्स वाई हम एक्सपेक्टिंग के यहाँ से मार्केट जो आने वाले कुछ सेशन में थोड़ी सी बुलिश रहेगी, और फिर उसके बाद हमें जो बेरिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, क्लियरली अगर ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो एज लॉन्ग एज वी आर बिलो दिस हाई, ठीक है, हम इस वक्त भी बेरिश हैं। ठीक है, हमें मज़ीद अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कवर करनी है तो हमें इस जो चार्ट है इस चार्ट को हमें मद्देनज़र ज़रूर रखना होगा। स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। स्क्रिप्ट में सबसे पहले हमने बात की थी, हम इंट्राडे के पैसे देखेंगे, PRL को डिस्कस कर लेते हैं। रैंडमली मैं चीज़ों को उठा लेता हूँ, आज पहला दिन है। तो यहाँ पे अब प्रीवियस जो चार्ट है इसको अगर हम देख लें तो इधर हमारी कॉल भी थी, 15 मिनट का चार्ट है ये भी, अगर मैं आपको दिखा सकूँ ये, तो इसमें हमारी एक कॉल भी थी कि इन लेवल्स पे हमें ज़रूर बाई करना चाहिए, इस हाई पे हमारा टारगेट होना चाहिए। तो ये जो है हम बड़ी खूबसूरती के साथ इंट्राडे के जो चार्ट्स हैं उसमें हम इसको अचीव कर चुके हैं। अगर आप देखें तो इस वेव ए के बाद एटलीस्ट एक 3 वेव्स का सेटअप जो है वो हमें रिक्वायर्ड था। हमें वेव ए यहाँ मिला, वेव बी यहाँ से हमारी कॉल थी इस वेव सी के लिए, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ वेव ए। वेव ए में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इस वेव बी के अंदर ज़ाहिर है हमें मिनिमम 3 वेव्स का एक सेट तो रिक्वायर्ड होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये 3 वेव्स का सेट इस ब्लू वेव ए के आसपास हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी तो 3 वेव्स हो चुकी हैं। सो देन हमें मज़ीद बुलिश क्यों देखना चाहिए, यहाँ पे क्यों एक्सपेक्ट करना चाहिए, उसकी 2-3 रीज़न्स है। पहली रीज़न तो ये है कि जो टाइम स्पेन यहाँ पे कंज्यूम हुआ है यहाँ पे इस वेव ए के अंदर, इस 3 वेव्स के अंदर, वो बहुत कम है। दूसरी बात अगर हम देखें तो इसने जो रिट्रेसमेंट ली है वो रिट्रेसमेंट भी बहुत माइनर लिया है। जो प्रीवियस वेव 4 है उसको भी हम टेस्ट नहीं कर चुके हैं। तो दैट्स वाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन अभी शुरू कंटिन्यू है इस हाई के बाद वेव ए एक ट्रायंगल में वेव बी, और हो सकता है इन गैप्स को फिल करने के लिए प्राइस जो है मजीद थोड़ी सी नीचे आ जाए। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन पेज अगर हो जाता है, एक साइड वेव मूव्स हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत में हमें वेव सी के लिए
बुलिश ज़रूर इसको एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट कैसे प्ले होता है। मुझे ज़्यादा खुद अगर कोई एक कंसोलिड ओवरलैपिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर चॉपी प्राइस जो एक्शन यहाँ पे अगर नज़र आ जाता है, तो ऐसी सूरत में इस वेव बी के बाद हमें जो है वो लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ जो है फिर डिस्कस करनी चाहिए, डिस्कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये एक आइडियल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये एक वेव बी के अंदर मिनिमम एटलीस्ट 3 वेव्स का एक साइकिल हो जाता है, ऐसे एक वेव ए बी एंड सी। लेकिन चूंकि हम जानते हैं वेव बी है, तो वेव बी के पास कोई भी करेक्टर स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे अनफोल्ड हो सकता है। लिहाजा ये वाला जो पोर्शन है इस वेव ए के बाद का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इधर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोहार्ट सीमेंट को। कोहार्ट सीमेंट का अगर चार्ट हम देख लें, ये भी मैं इंट्राडे के चार्ट्स को ही आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कोहार्ट सीमेंट के 15 मिनट का चार्ट है। इसमें ये जो वेव 4 है, यहाँ पे एक बड़ी मतलब ह्यूज यहाँ पे एक ट्रायंगल की जो फॉर्मेशन है वो हो चुकी है। उसके बाद अगर हम देखें तो इस वेव 5 के लिए ब्लैक वेव 4 के अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल हुआ, तो ब्लैक वेव 5 के अंदर एटलीस्ट हमारे पास 5 वेव्स जो हैं वो मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर इसको इस लो से अगर हम देखें तो वेव 1 एक रनिंग फ्लैट में, वेव 2 एक्सटेंडेड, वेव 3 यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एक विद गैप के साथ हमें एक वेव 5 जो 3 जो है वो यहाँ पे अनफोल्ड होती हुई नज़र आ रही है। सूनर लेटर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का फेज में भी हम यहाँ पे विटनेस करें, और फिर उसके बाद एक न्यू हाई के साथ ये साइकिल जो है कंप्लीट हो सकता है। फॉर एनी रीजन अगर प्राइस यहाँ से स्ट्रेट अप नीचे आ जाती है, ठीक है, लाइक दिस वन, तो ऐसी सूरत में, और इससे ओवरलैप हो जाती है इस एरिया से, तो ऐसी सूरत में हम इस हाई को कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारा जो है वेव 5 पर कंप्लीट हो चुका है। लिहाजा यहाँ पे जो रिकमेंडेशन बनती है वो यही है कि जो होल्डिंग है उनको जल्द से जल्द उनको सेल आउट करना चाहिए और हमें कैश में आना चाहिए। इस स्क्रिप्ट में मज़ीद अब हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत मज़ीद बुलिश एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिले, लेकिन हम सर्टेन नहीं है, तो लिहाजा सेफ साइड पे हमें अभी इसको एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम किसी को डिस्कस कर सकते हैं, फाइल को देख लेते हैं। ठीक है जी, फाइल का ये वाला चार्ट अगर हम देखें तो इसमें हम इस वेव 1 जो है रेड वेव 1, इसको यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कंप्लीट हुई है। फिर उसके बाद एक 5 वेव्स का हमारे पास वेव ए, वेव बी, वेव सी के लिए हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइस नीचे आ जाएगी। और अगर देखा जाए तो नेक्स्ट चार्ट के अंदर हमें ये भी कंप्लीट होता हुआ देखें, ये इससे भी प्रीवियस चार्ट्स में भी हमें नज़र आ रहा है कि कैसे ये ज़बरदस्त अंदाज में प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके नेक्स्ट चार्ट में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे इस वेव बी के बाद वेव ए के लिए प्राइस डाउन आ गई, ये वाला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से प्राइस नीचे आनी चाहिए, तो यहाँ से प्राइस नीचे आ गई। वेव ए को यहाँ पे कंप्लीट किया, ब्लैक वेव ए को, ज़ाहिर इसके बाद एक पुल बैक जो है हमें रिक्वायर्ड होगा इस वेव बी के लिए। एटलीस्ट 3 वेव्स का एक साइकिल होना चाहिए, जिसमें अगर हम देखें तो अगेन PRL की बात है, यहाँ पे भी अगर हमारे पास देखें तो एक 3 वेव्स का साइकिल अभी भी हो चुका है, लेकिन चूंकि इसमें टाइम कंजप्शन बहुत कम है और इतनी रिजनेबल अमाउंट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई भी नहीं है, दैट्स वाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे वेव बी के लिए कंसोलिडेशन और फिर उसके बाद वेव सी के लिए मज़ीद प्राइस जो है ऊपर जा सकती है। लेकिन अल्टीमेटली चूँकि ये वेव बी है, यहाँ पे कोई भी करेक्ट स्ट्रक्चर जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर एक साइड वे मूव्स यहाँ पे मतलब हॉरिजॉन्टल मूव रहती है पर एक कंपैरेटिव लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ऐसी सूरत में यहाँ पे ट्रायंगल की पोजीशन फॉर्मेशन जो है उसको भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये एक करेक्ट स्ट्रक्चर है, तो दैट्स वाई यहाँ पे अल्टीमेटली इस बी के बाद चाहे 3 वेव्स में हो या 5 वेव्स में हो, उसके बाद हमें इस प्राइस में बेरिश एक्टिविटीज़ जो है वो ज़रूर विटनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आइए इस तरह की जो हमारे हॉट पिक्स हैं, यहाँ पे ट्रेड रिकमेंडेशन है, इंट्राडे का पेज है, और फिर इसके अलावा हमारे पास आपको पता है कि
हम 23 डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उससे हम तकरीबन 100 स्टॉक्स को 4 मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। वीकली, डेली, आवरली और इवन इंटरडे के चार्ट्स जो हैं उनको भी हम इसी तरह हम चार्ट्स के साथ डिस्क्रिप्शन देते हैं, ट्रेड रिकमेंडेशन होती हैं, ये सारा कुछ हम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वेबसाइट पे आ जाएं, लॉग इन कर मतलब रजिस्टर हो जाएं और फिर उसके बाद अपने जो डिज़ायर जो क्या कहते हैं इसको प्लान जो है मेंबरशिप प्लान उसको आप सिलेक्ट करके हमारे डैशबोर्ड को इस तरह के डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे प्लान्स में हम 3 तरह के प्लान देते हैं, बेसिक है, एडवांस है, प्रोफेशनल है। बेसिक में भी और एडवांस में भी हम 2000 एंड 3000 का पैकेज है, बहुत मिनिमम है। और जो प्रोफेशनल है वो 7000 का 90 डेज़ के लिए हम दे रहे हैं, उसमें 2000 का डिस्काउंट भी है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर कर लें और अपनी ट्रेडिंग जो डिसीजंस है उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए हमारी वेबसाइट पे ज़रूर आए, मेंबरशिप लें और हमारी खिदमत ज़रूर लें। थैंक यू वेरी मच।